लगा तो आपको आर्थिक भी मजबूती होगा, लेकिन सामाजिक तो इज्जत मिल रहा है आपको पूरे देश में आपकी पहचान बन चुका है। तो ये पहचान बना के रखिए। और जितने भी हमारे जिला अध्यक्ष है प्रद्युमन जी हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी बाल गोविंद जी, हमारे जिला अध्यक्ष अर्जुन जी, तमाम हमारे नागेंद्र जी, जितने भी पार्टी के नेतागण हैं, 2 दिन का समय है, आज अंतिम प्रचार है, इसके बाद कन्वेंसिंग होगा। तो गांव गांव में घूमिए और अपने नेता का मान सम्मान बचाइए और अपना वोट को अपने सुरक्षित कीजिए। कोई कुछ दे रहा ना, मुझे ले लो, समझ गए ना? ये सारा मत समझ रहे ना? जिसके पास वोट नहीं है तो खरीदता है, तो खरीदने के लिए आएगा वो आपका दुश्मन होगा। जो वोट नहीं आपके बच्चे का भविष्य खरीदेगा। तो लेकिन जो लोग वोट खरीदने के लिए आएगा उसको खरीद लो, मतलब उसका पैसा ले लो, वोट उनको मत दो। तो इसलिए इस विचार के साथ यहाँ जाइए, खाना पीना खा लीजिए, अपनी पार्टी अपने झंडा को बुलंद कीजिए, क्योंकि ये यहाँ पे अगर जीत होगा तो इसमें सबसे बड़ा श्रेय जो है वो वीआईपी पार्टी का भी जाएगा साथियों। क्योंकि यहाँ पे आप समझ रहे समीकरण क्या है, और इस समीकरण में अगर मजबूती से आप लोग काम कर लीजिएगा तो मजबूती से हम लोग जीतेंगे। और अपनी ईमान को और बहुत कुछ नहीं सोचना। मोदी जी ने हमको क्या दे दिया भाई? कोई कल आएगा बड़ा बड़ा बात करेगा, वो हमको क्या दे देगा? वही लोग तो राज कर रहा है। खाली बड़ा बड़ा बात करने से नहीं होता भाई, काम करने से होता है। और यही तो है, हम लोग मीठी मीठी बात में फंस जाते हैं। भाई आप क्या किए हैं इस समाज के लिए? क्या किए हैं इस समाज के लोगों के लिए? क्या किए हैं? आपकी जिंदगी में आपकी तरक्की कैसे मिला है? आपके कारण राजनीति जो है बाजारीकरण हो चुका है। अगर राजनीति अगर जिंदा रहेगा, बाजारीकरण नहीं होगा तो गरीब का कल्याण होगा साथियों। अगर जब तक अगर इस देश में अगर पैसे पर अगर राजनीति होने लगेगा, उस रोज से गरीब का पिछड़ा का हक अधिकार मर जाएगा साथियों, हक अधिकार मर जाएगा। फिर जिसके पास पैसा होगा वही सांसद बनेगा, वही विधायक बनेगा, फिर आपका कोई वैल्यू नहीं होगा साथियों। ये चुनाव जो होता है ये नेता के लिए चुनाव नहीं होता है, गरीब वोटर के लिए चुनाव होता है। क्योंकि बाबा साहब ने वोटर के पास आपके पास अधिकार दिया कि नेता अगर 5 साल में अच्छा काम करे तो उसको दोबारा चुनना, अगर नेता अच्छा काम न करे उसको उल्टा करके पीछे लात मार के भगा देना। क्योंकि नेता जब नहीं भगाओगे तो वो काम नहीं करेगा। इसलिए साथियों, जब तक पद पे नहीं आता तब तक इंतजार कीजिए, जब पद पे आ जाए अगर काम ना करे तो ऐसे नेता को छोड़िए। तो इसलिए बड़ी बड़ी बात करने के लिए बहुत सारे लोग आएंगे, आपको उससे कोई मतलब नहीं, किसी से कोई इंटरेस्ट नहीं। आप मेरे साथ हो तो आ जाओ दोस्त है, आप दूर हो तो हमारे दुश्मन है। अगर आपको तकलीफ है तो आइए, मेरे साथ आइए, मेरे गठबंधन में आइए। अकेले क्या कर लीजिएगा भाई? राहुल गांधी जी के साथ आइए। अगर 2024 में राहुल गांधी जी के साथ आ गए रहते तो आज भारत सरकार बन गया रहता, हमारा आरक्षण भी मिल जाता। तो साथियों, लोग बहुत बड़े बड़े मीठे मीठे बात करेंगे, हमको उसमें फंसना नहीं। कहते ना, शिकारी आएंगे दाना डालेंगे और जाल में फंसना नहीं। बहुत तरह तरह की बात करेंगे। आज तक आपके आरक्षण के लिए कोई आवाज उठाया क्या? क्या लड़ाई लड़ा क्या कि मुकेश सहनी जो कह रहा है वो सही है, मुकेश सहनी के साथ हम भी खड़े हैं? कभी बोला क्या? जब नहीं बोला तो क्यों? आज मुकेश सहनी जहां पहुंचा किसकी वजह से? आपकी वजह से। आप गांधी मैदान में नहीं आते तो मुकेश सहनी का वजूद नहीं होता। आज अमित शाह से लेकर मोदी तक मुकेश सहनी से डरता क्यों? क्योंकि आप हमारे साथ हैं। तो इसलिए साथियों, जो हमारे साथ कंधे से कंधे मिलाएगा वो हमारे साथ है, वरना हम नहीं किसी को मानते हैं। आप अपना विजन मिशन के साथ रहिए, ईमानदारी भी कोई चीज होता है। तो इसलिए हम लोग गठबंधन धर्म निभाए और गठबंधन में सब सही है। अभी हम लोग 29 की तैयारी कर रहे हैं। एक आप सबको मैं खुशी की बात कर दूं,